दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज 9 जुलाई है दोस्तों, और दो बड़े घटनाक्रम एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ लगता है कि ये मिल रहे हैं। एक तो ये कि आज बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देश के श्रमिक संगठन हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले लोग हैं, वे लोग सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है उसके खिलाफ, और 4 लेबर कोड्स जो हैं, कोड, इनके खिलाफ पूरे देश में उन्होंने एक बंद का आयोजन किया है। और दूसरी तरफ आज जो बहुत बड़ी घटना, भले ही वो बिहार तक सीमित हो, लेकिन जिसका इम्पैक्ट, जिसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है, और वो है कि बिहार के जितने अपोजिशन पार्टीज हैं उन सबके आह्वान पर समूचे बिहार में आज बंद रखा गया चक्का जाम। चक्का जाम भी सवेरे बताते हैं कि काफी बड़े पैमाने पर हुआ। यहां तक कि ट्रेनें भी, उनका भी आवागमन बाधित हुआ। रोडवेज और आम सड़कों पर भी लोगों का चलना फिरना काफी कम था। लोग सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करने या रैली करने के लिए निकले थे, ऐसा देखा गया है, खासकर पटना और आसपास के इलाकों में जो अभी खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, अपोजिशन के आह्वान पर जो लोग आए इस पूरे कार्यक्रम में बिहार में, वो मुद्दा आप सभी जानते हैं। उन्होंने आह्वान किया था कि भाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है वोटर लिस्ट का, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पुरानी वोटर लिस्ट की जगह नई वोटर लिस्ट बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। हालांकि 2003 से पहले के जो मतदाता हैं, 2003 तक के, उनको ये कहा गया है कि वो केवल अपना आइडेंटिफाई कर दें कि वो, उनके नाम कहाँ हैं, तो उनको कोई नया कागज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2003 के जो लोग, जो करोड़ों में हैं, उनको अपना और अपने माँ पिता का भी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ या मैट्रिक सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या इस तरह की 11 कुल टोटल चीजें हैं, जिनमें से आपको एक न एक कोई देना पड़ेगा। अब माना यह जा रहा है कि बिहार जैसे स्टेट में, जहां पर बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या इवन मैट्रिक सर्टिफिकेट भी 100% लोगों के पास नहीं है, 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है। इसी तरह से मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी एग्जैक्टली पता नहीं कितना है, लेकिन 9 से 10 तक पढ़े लोगों की संख्या 14.71% है, अकॉर्डिंग टू कास्ट वाइज सर्वे ऑफ बिहार 2023। तो ऐसे में बहुत मुश्किल आएगी लोगों के सामने। और वो भी ये सिलसिला शुरू कब किया गया है? 24 जून से 25 जुलाई के बीच में। अब आप सोचिए कि 25 जून से 25 जुलाई, 24 को फरमान आया, तो एक महीने के अंदर सारा कुछ इलेक्शन कमीशन कर लेना चाहता है। जो 2003 के दौरान जो हुआ था, वो महीनों तक चला काम, महीनों तक चलने वाला जो काम पुनरीक्षण का है, इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुलाई महीने में, जब बिहार बाढ़ से घिर जाता है, जब बरसात से लोग तबाह होने लगते हैं, तब कराना चाहता है। आश्चर्यजनक है। तो इसी के खिलाफ लोगों ने आह्वान किया था अपोजिशन के कि बंद रखा जाए, चक्का जाम किया जाए। उसमें राहुल गांधी पहुंच गए, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, देश के सबसे बड़े प्रतिपक्षी नेता। इसके अलावा तेजस्वी यादव, जो बिहार में एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो खैर संयोजक ही थे इस आह्वान के। जो वहां की लेफ्ट पार्टीज हैं, खासतौर पे सीपीआईएमएल, जो वहां की बड़ी लेफ्ट पार्टीज है, उसके नेता दीपांकर भट्टाचार्य थे, डी राजा और एम ए बेबी भी दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा जो एक विकासशील पार्टी है, उसके नेता सहनी साहब थे। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता थे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और इसको बिहार के लोग जो क्या बता रहे हैं, जब हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, बड़ा कामयाब प्रोग्राम था। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बात बिहार के लोगों से, जो फोन पर बातचीत मैंने की है, उसके अलावा मैं क्यों ना एक ऐसे पत्रकार से बात करूं इस विषय पर कि कैसा वहां कार्यक्रम रहा, इसका क्या इम्पैक्ट है समाज पर, पॉलिटिक्स पर, अपोजिशन के अलावा जो रूलिंग पार्टी है, वहां की रूलिंग जो गठबंधन है, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। हमने एक
जर्नलिस्ट जो बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, और वो एक फॉलो अप बिहार चैनल है, उसके साथ जुड़े हैं, विष्णु नारायण। हमने सोचा उनसे बात करें। विष्णु नारायण, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे सीधा शुक्रिया सवाल सर। ये करते हैं अपनी इस लंबी टिप्पणी के बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, कि आपने तो वहाँ घटनास्थल पे रह के सब कुछ देखा है, इसका लोगों पर क्या असर है? सर, आज तो हम लोग चूंकि एक बड़ा इवेंट था और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है शामिल होने वाले थे, तो इसलिए वो गहमा गहमी पहले से ही थी। हालांकि आरजेडी जब भी इस तरीके का कॉल बुलाता है तो उसका एक तरह का असर देखा जाता है। इससे पहले भी अगर बड़ा बंद का कॉल एनआरसी के मुद्दे पर जब आरजेडी ने कॉल लिया था, हालांकि आरजेडी से पहले भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉल लिया था, मगर आरजेडी चूंकि यहाँ की मुख्य विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास अपना काडर है, उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं, तो जब वो इस तरीके का कॉल लेती है तो वो कॉल व्यापकता में दिखता है। सड़कों पर जहां तहां जो है लोगों को रोका जाता है, ट्रकें रुकती हैं, ट्रेनें रुकती हैं। और आज भी उसका जो है व्यापक असर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर, मतलब आप समझिए कि वो एपी सेंटर है। वहां बगल में डाक बंगला चौराहा, वहीं से बेली रोड की एक तरीके से शुरुआत होती है। दाहिने तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय है, उसी रास्ते होते हुए आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। इवन कि जब वो मार्च भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होते हुए बढ़ रहा था, तो जो अब इन महागठबंधन में शामिल दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने भी जाकर के नारे लगाने लगे और इस तरह की बातें कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है वो काम कर रही है चुनाव आयोग, और कुछ कुछ इसी तरीके का। तो वो एक मार्च लंबा चला और इनकम टैक्स से होते हुए जो वीरचंद पटेल पथ है और आर ब्लॉक गोलंबर चौराहे से होते हुए वो लगभग विधानसभा के ठीक बाहर जाकर के रुका। विधानसभा और वहां पर सब मूर्ति भी है जहां पर शहादत हुई थी, तो वो मूर्तियां जो कि एक प्रतीक हैं आजादी के दौरान के आंदोलन की। और उसके ठीक बगल में जो है विधानसभा का पूरा परिसर है, और वहीं जो राज्य का चुनाव आयोग है वहां, तो वहां जाकर के बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वहां तक मार्च पहुंचा और खासी गहमा गहमी थी। ये कहा जा सकता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने तरीके से उसमें ताकत झोंक दी थी। और चूंकि ट्रेड यूनियन वाला जो आप कह रहे हैं पूरा मुद्दा, और उस पर पहले से ही एक कॉल था, मार्च का कॉल था, चक्का जाम का कॉल था, और उसमें जब ये वोटर पुनरीक्षण वाला पूरी बात आज चली आई, तो उसमें एक तरीके से दोनों मुद्दे आकर के आन मिले। और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़े हुए, या फिर दीपंकर भट्टाचार्य ने वहां से संबोधित किया उस पूरी क्राउड को, जो क्राउड पहुंची थी उनको सुनने के लिए, और उनके पार्टी के तमाम एमएलए एमपीज जो है अलग अलग जगहों से वो आए हुए थे आज, क्योंकि ये एक बड़ा मौका था। और चुनाव से पहले जिस तरीके से वोटर्स के वेरिफिकेशन का मुद्दा, क्योंकि हम ग्राउंड पर भी जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और ये तो अब पूरा देश जान रहा है, बिहार प्रदेश तो उसमें एक तरीके से इन्वॉल्व ही है कि वहां पर किस तरीके से वोटर्स का इंटेंसिव वेरिफिकेशन होना है। और उसमें जो आधार कार्ड को पहले मान्यता नहीं दी गई, हालांकि जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो वैकल्पिक जो इनोमिनेशन फॉर्म है उसमें जो वैकल्पिक एक 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 कॉलम दिया हुआ है, उसमें जो भी बीएलओज हैं वो लोगों से बोल रहे हैं कि आप सिर्फ आधार नंबर अपना लिख करके दे दें, बाकी की सारी जिम्मेवारी जो है हमारी है। तो ये भी सवाल हमने जो आज पॉलिटिकल पार्टी के तमाम नेतागण आए थे उनसे पूछा, चाहे वो दीपंकर भट्टाचार्य हों या फिर कांग्रेस के तमाम नेतागण, तो उनका कहना था कि ये तो और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जब आप चुनाव आयोग तो अपनी ओर से इस तरीके की कोई बात कह नहीं रहा है, तो बीएलओस का भी जो इस तरीके से उनको आपको ट्रेन करना था, अगर आपको इतने इंटेंसिवली मतदाताओं का पुनरीक्षण करना था, और एंड चुनाव के वक्त जो है हमारा डर ये बढ़ गया है, क्योंकि बिहार इलेक्शन बाउंड स्टेट तो है ही, मगर बिहार की एक बड़ी आबादी जो करोड़ों में है वो बिहार से बाहर गई होती है। आमतौर पे वो जाती ही जाती है जो मजदूर तबका है। तो उन सारे लोगों को डर है कि और उन सारे के डरों का जो एक तरीके से जो प्रतिध्वनि है वो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, वो उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिशें कर रही हैं।
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी ने साझी की थी, तब भी नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं बिहार में, उनका यही कहना था कि हमने जब एक आंकड़ा मांगा सरकार से, तो उसमें किस तरीके से 3 से 4 करोड़ लोगों की बात कही कि वो इस राज्य से बाहर हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि वो ऐन मौके पर आ पाए और इतनी जल्दी में, जल्दबाजी में जो सरकार या फिर जो चुनाव आयोग सारी चीजें करने की बात कह रही है, तो वो कहीं ना कहीं हड़बड़ी का काम जो है वो गड़बड़ी की ओर ले जाएगा। हालांकि इसमें कल मैं जो बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनको एक खबरिया चैनल पर बातचीत करते हुए जब सुन रहा था, तो जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ या रोहिंग्या, और बिहार का सीमावर्ती इलाका किशनगंज हो या फिर कटिहार और पूर्णिया के इलाकों में, तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इस बीच डोमिसाइल का जो आवेदन की संख्या है वो 5 से 7 गुना तक बढ़ गई है। तो उस पर हमारी निगाह है, उस पर हमारी नजर है। तो यही सारी चीजें, तो आज का जो नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे देश के हों, जिस तरीके से इस पूरे मार्च में शामिल थे, और उन्होंने जब संबोधित किया तो यही वो कहते देखे सुने गए कि ये जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के सहपे और इशारे पर काम कर रहा है पूरे तरीके से। और पहले तो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने में अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों की भी भूमिका होती थी, मगर जो वर्तमान इलेक्शन कमीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो ये क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश, और वोट कटेगा तो बाद में और भी आपके अधिकार जो है छीनेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने के लिए वहां बिल्कुल अंत में उन्होंने माइक संभाला, तो उनके हाथ में संविधान की प्रति थी, जो जिसको जी वो जी लगातार डिस्प्ले करते हुए जो है अपनी बात जी विष्णु कह रहे जी हैं। जी जी। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे देश में, उनके चयन की जो प्रक्रिया है उसमें अपोजिशन के भी लीडर रहते हैं और दो जी सरकार के रहते हैं। चीफ जस्टिस जो होते थे या जिनको होना बहुत सारे लोग चाहते थे, अपोजिशन के भी लोग, और फ्री माइंडेड जो लोग हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, वो भी मानते थे कि एक तीसरा कोई व्यक्ति हो तो वो नहीं है। वो बात सही आपकी है, लेकिन ये जरूर है कि केवल सरकार के लोग नहीं है, एक अपोजिशन लीडर भी उसमें है। तो ये एक छोटा सा वो जी। संशोधन। नहीं, जो आ, बात राहुल गांधी ने कही मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। हाँ जी। लेकिन एक एक बात जो मैं समझना चाहता हूं अपने जी दर्शकों के लिए जो कि बिहार से बाहर के हैं, जी कि आज की जो रैली थी या मार्च था या चक्का जाम या जो भी उसको कहिए बंद, जी ये सड़क पर चलते हुए अपोजिशन के लोग आप लोगों ने कवर किया है, तो जी अगल बगल जो देख रहे थे लोग, जो तमाशबीन थे या जो बिल्कुल किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, जो रैली हम्म। के पार्ट नहीं है, ऐसे लोग, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? क्या उन लोगों से भी आप लोगों ने बात की? क्या लोग, आम लोग क्या कह रहे थे? सर, मैं सुबह आज जिस ऑटो से जा रहा था इस मार्च को कवर करने के लिए, तो ऑटो में जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग बैठते उठते हैं, और आज का चूंकि एक था ही कि एक अपोजिशन ने कॉल दिया है कि चक्का जाम 9-10 बजे के बाद तो ऑटोमेटिकली सारे ऑटोज या चलने बंद हो जाएंगे। तो वहाँ आप बातचीत के क्रम में बातचीत शुरू हो जाती है, फिर आप बातचीत करने लगते हैं कि क्या है नहीं है। और तो उस ऑटो वाले, वो आम ही आदमी था, रहने वाला छपरा के जिले का है, और बिहार के भीतर उत्तर प्रदेश में जब कभी भी आप सैंपलिंग करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जिस किसी से भी बात करें, और जो उसका जो जो बात वो पॉलिटिकली कह रहा हो, तो उसमें आप उसकी जाति टटोल लें। तो जाति टटोलते हुए जब वो निकला कि वो अगड़ा था, अगड़े में राजपूत बिरादरी का था, तो मैंने बोला आप तो भाई नरेंद्र मोदी की ओर ही ज्यादा देखते होंगे। तो वो नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए और बोला कि ये जो तौर तरीका है, जो चुनाव के, अगर आपको वोटर वेरिफिकेशन ही करना था तो आपको बड़े पैमाने पर करना था, और इसमें समय लगता है, इसमें कोई कट ना जाए, कोई छूट ना जाए। तो अब चुनाव आ गए हैं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में कर करके, और सारे ऐसे नाम जो कि उनके पक्ष में ना हो उनको काट करके, और अपना अपने तरीके से ये चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जो है क्रूशियल राज्य है और देश की राजनीति के लिहाज से क्रूशियल है। तो आम जन तो एक तरीके से हलकान रहता ही है। आम जन तो चाहता नहीं सर कि वो अपनी जो उसकी एक रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जी। किसी तरीके का लेकिन कोई। लेकिन सड़कों पर आपके हिसाब से जो लोग आए वो कितनी संख्या में रहे होंगे? एक संख्या की बात मैं नहीं करूं, इन जनरल कितना आपको अंदाज कितना है? और दूसरी बात कि मुझे लगा कि सर ये कितने घंटे तक ये सड़कों पर ये भीड़ सुबह रही?
सुबह 5-6 बजे से ही, जब से ही हम सुबह उठे हैं और अपनी फीड हम सोशल मीडिया की जैसे ही स्क्रॉल करते हैं, तो तभी से सुबह 5-6 बजे से ही लोग जो हैं वो जहां तहां से विजुअल्स आने लगे थे, तस्वीरें आने लगी थी कि लोग सड़कों पर हैं, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं, और जहां तहां चक्का जाम की कोशिशें, चाहे वो गांधी सेतु हो जो कि पटना के एंट्री का एक पॉइंट है, या फिर अलग अलग जगहों से अलग क्या अलग गंगा राज्य। सेतु आज बंद था? अभी अभी तक बंद था सुबह से। जी, जी, जी। तो तो नॉर्थ और आई मीन साउथ के बीच में बिल्कुल वो था, यूं कहा जाए पटना दूरी था। पटना की सड़कें जब तक मैं 1 बजे तक लौट भी रहा हूं, तो आमतौर पे शोरूम दुकानें जो हैं वो बंद नजर आई। तो वो जी, एक तरीके का डर भी रहता है कि कहीं कोई कोई समर्थक या विवाद। कोई उनका कार्यकर्ता अगर किसी तरीके से आक्रोशित आंदोलित होकर के किसी तरीके का कोई हमला न कर दे, तो ये एक डर भी रहता है। बाजार अपने तरीके लेकिन से अपने आप कितनी को संख्या आपको सुरक्षित। नजर आई? न एक मोटा बिल्कुल। मोटी, क्योंकि मोटा एग्जैक्ट मोटी सर, संख्या तो कोई बता नहीं सकता। आज 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 करीब करीब उस वक्त सड़क पर जब राहुल गांधी आकर के इस मार्च में शामिल होने के लिए, तो करीब 2-3 हजार लोग जो हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर थे, जो धीरे धीरे लोग घटते चले गए, मगर वहां पहुंचते पहुंचते जब आप विधानसभा के बाहर पहुंचे होंगे तो करीब 2-2.5 हजार लोग होंगे। उसमें लेफ्ट चूंकि ऑर्गेनाइज बहुत चलता है, और कांग्रेस और आरजेडी थोड़ा इधर उधर होते हुए आगे पीछे चलते रहते हैं, तो उसमें लेफ्ट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। तो वो एक रिफ्लेक्शन के तौर पर दिखता है कि अंत तक उनके सारे विधायक एमपीज हों या लेकिन उनकी दो तीन पार्टी। हजार की भीड़ तो पटना के लिए कोई बड़ी भीड़ नहीं मानी जाएगी। नहीं, नहीं मानी जाएगी, मगर जिस इस तरीके के मार्च कॉल में इतनी भीड़ भी काफी होती है, जो कि क्योंकि और अलग अलग जगहों पर हर ब्लॉक के स्तर पर एक ओके, एक कॉल था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पटना में। तो पटना में तो मुंह दिखाने की कोशिशें होती हैं कि चूंकि ओके। चुनावी साल है, और नेता इसलिए ही आते हैं कि हमें भी जो नेता जिनके पास हम टिकट के दावेदार के तौर पर या उस तरीके से टिकटार्थी के तौर पर पहुंचते हैं, तो नेता किसी तरीके से हमारा चेहरा देख लें। तो चेहरा दिखाने वाले भी और अपने साथ आते हैं, तो 5-10 लोगों को लेकर के चले आते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन, मगर आप देखेंगे कि हर ब्लॉक के कार्यालय पर जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कॉल लिया था, वहां सभाएं हुई, और उसके बाद उन्होंने वहां पर भी चक्का जाम। जीटी रोड, जब NH2 जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है, वहां से भी रिपोर्ट है, कैमूर जिले से जो उत्तर प्रदेश से बिहार में एंटर करता है, तो वो इलाके में भी एक तरीके से चक्का जाम की स्थिति रही। तो हर अलग अलग जगहों पे, पूर्णिया के भीतर जो कि एक तरीके से आप समझेंगे कि बंगाल के इलाके से सटता हुआ जो पूर्णिया है, वहां पर तो पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और तो उसको एक एक व्यापक का प्रोटेस्ट के तौर पर, चक्का जाम के तौर पर दर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपोजिशन के अलावा इस पर जो जो एनडीए का जो कुनबा है, बीजेपी है, जेडीयू है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, या चिराग पासवान की पार्टी है, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? सर, पहले तो जो उपेंद्र कुशवाहा है, एक एनडीए के भीतर जो तमाम उनके घटक दल हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र अभी तक उनका जो ओपिनियन आया कि ये जो कराया जा रहा है बहुत जल्दबाजी में कराया जा रहा है, तो उसको लेकर के उन्होंने, मगर एनडीए के भीतर जिस तरीके से एक एक प्राइम नेतृत्व या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वय के सामने किसी की बोलने की बिसात नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं आप जनता दल यूनाइटेड के लोग भले ही अपनी ओर से एक साइकिल यात्राएं कर रहे हों और वो कह रहे हों कि कोई मतदाता छूटे नहीं, इस बात का हमें ख्याल रखते हुए, मगर उसको एक व्यापक जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक स्टांस इस पूरे मामले में बहुत क्लियर ही है, क्योंकि वो मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि जिस तरीके से और उनका एजेंडा है, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जो आइडियोलॉजिकल उनके लिए रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठ या सीमावर्ती इलाके में जो है जब रैलियां करते हैं और उस इलाके की डायनेमिक्स और डेमोग्राफी को बदलने की जब वो बात कहते हैं, तो उनके लिए तो एक तरीके से एन चुनाव के वक्त ये एजेंडा है कि किस तरीके से जब उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब किन्हीं खबरिया चैनलों से बातचीत के क्रम में कह रहे हैं कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर जो कि एक बड़ा जिला है 10-11 विधानसभाओं का, और किशनगंज को स्पेशली कोट कर रहे थे कि वो छोटा जिला होने के बावजूद, और किशनगंज को माइनॉरिटी डोमिनेटेड एक जिले के तौर पर कोट किया जाता है, और वहाँ जो आबादी है वहाँ संख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। तो वहां पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आवेदक
इस बीच डोमिसाइल के बढ़ गए हैं 5-7 गुना अचानक से, तो उस पर उनकी नजर है। तो उनकी नजर होने से मसलन सरकार की नजर है, क्योंकि जी इस बीच आपने देखा होगा कि विजय चौधरी ने उनको बोलते बोलते एक मंच के कार्यक्रम में सरकार में नंबर 2 बोल दिया। तो नंबर 1 तो नीतीश कुमार है, तो नंबर 2 मतलब एक नए तौर तरीके से आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके अलायंस पार्टी है, और उनके एजेंडे में तो है ही इस समय कोई जनता दल यूनाइटेड जो है वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अलावा तो चल नहीं रही है। वक्त पर वो पूरा पूरा मामला देखने को मिला है। जनता जी दल यूनाइटेड के कई एक नेताओं ने छोड़ दिया उनका दल इस पूरे मुद्दे पर, और वक्त पर खासा विरोध झेलना पड़ रहा है उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, जी जो जी कि विष्णु नारायण, अल्पसंख्यक बहुत समुदाय के बहुत हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने विष्णु नारायण जो स्पॉट पे, यानी जो पटना में जो ये मार्च हुआ, जो ये चक्का जाम कराने की कोशिश की गई, और इतना जबरदस्त जो एक रैली बड़े नेताओं की हुई, उसको उन्होंने आंखों से देखा, और हमें अपने बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है समाज पर, अपोजिशन पर, सत्ता पक्ष पर, और आगे क्या हो सकता है, एक इंडिकेशन उन्होंने दिया है। इस बीच में दोस्तों, आज हमने देखा कि चुनाव आयोग ने आर्टिकल 326 को कोट किया है, और आर्टिकल 326 जो अधिकार देती है नागरिकता के बारे में चुनाव आयोग को, उसको फोकस में, उसको जोर देने के लिए आई थिंक ये कोट किया है। आर्टिकल 324 से शुरू होता है निर्वाचन का पूरा जो प्रावधान है हमारे संविधान में। तो 326 को कोट करने के पीछे यही मकसद था कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो ये भूल रहा है इलेक्शन कमीशन कि आप जब चाहे तब नहीं कर सकते, आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप एक महीने में नहीं कर सकते। इतना बड़ा काम आपको करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आपको इसके लिए एक सिलसिला बनाना पड़ेगा। आपको अपोजिशन से भी बात करनी पड़ेगी, आपको सत्ता पक्ष से भी बात करनी पड़ेगी। अपोजिशन जिस तरह हैरत में है कि हमें तो बताया तक नहीं गया, तो ऑल पार्टी मीटिंग किस लिए निर्वाचन आयोग आज तक बुलाता रहा, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्या निर्वाचन आयोग पर एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, क्या ये गलत है कि भाई आप केवल बीजेपी से बात करते हैं, आप केवल सत्ता पक्ष से बात करते हैं? इतना बड़ा आपने अभियान चलाया, और आपने अपोजिशन के किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी बड़े नेता से कोई कंसल्टेशन नहीं किया। तो ये जो प्रोगेटिव है, आपको किसने दिया? कम से कम आम सहमति अगर नहीं है, तो व्यापक सहमति आप बनाते इस मुद्दे पर। आप 3 महीने में ले जाते, 4 महीने में ले जाते, अब से 6 महीने पहले शुरू कर दिया होता ये काम। मुझे लगता है ये बहुत सारे सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उठ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कल 10 जुलाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले की। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में इंटरवीन करता है या नहीं करता है। लेकिन निस्संदेह राहुल गांधी ने जिस तरह आज पटना की रैली में बोला है कि वो महाराष्ट्र को रिपीट नहीं होने देंगे बिहार में, और हरगिज वो किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे कोई भी ऐसी कोशिश जिससे लोकतंत्र का गला घोटा जाए। देखना होगा कि आगे होता है क्या। लेकिन निश्चित रूप से आज का दिन पटना के लिए, बिहार के लिए, और हमारे देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लोगों ने अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से कहने की कोशिश की है। क्या इलेक्शन कमीशन इसको कॉग्निजेंस मिलेगा, क्या वो स्वयं रीथिंक करेगा, यह भी देखना है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया सर।